बनते हैं या योग्यताएं जो तय की जाती हैं उसके बाद में एग्जाम लिया जाता है, और एग्जाम लेने के बाद में कोई योग्यता या नियम नहीं बन सकते, तो क्या इसके लिए सरकार इस तरीके का अपनी शक्तियों को दुरुपयोग करके लोगों को बेरोजगार करवाना चाहती है? क्या क्या सरकार का क्या उद्देश्य, आपको क्या लगता है? कोई भी भर्ती जब आती है तो उसके नियम पहले से फिक्स रहते हैं। इस भर्ती में भी नियम फिक्स थे। शिक्षा सेवा नियम के तहत 40% 35% का रोल उन्होंने एग्जाम होने के 12 दिन बाद में लगाया। ठीक है, शिक्षा नियम लगाया, हमने उस चीज़ को भी एक्सेप्ट किया है। लेकिन शिक्षा नियम के तहत जब पद खाली रहते हैं, शिक्षा नियम 2021 के तहत जिसके पैरा 3 में भाग 2 में लिख रखा है स्पष्ट तौर पे कि जब भी सीटें खाली रहती है तो सरकार शिथिलता देके भर सकती है। आज उसी को लेकर 1 साल से ज़्यादा समय से हम संघर्ष कर रहे हैं और राजस्थान सरकार द्वारा बार बार में हमें आश्वासन मिलता है और उसके सिवाय अभी तक कुछ मिला नहीं है। हमने इसके लिए दिल्ली का भी रुख किया था, दिल्ली AICC जाकर, जहाँ पर आज यहाँ पर डॉक्टर उदित राज जी आए थे, तो उनसे हमने मुलाकात की, तो उन्होंने एक बार हमसे आज विश्वास दिलाया है कि राजस्थान CM अशोक गहलोत जी से इस बारे में बातचीत कर कोई हल निकाला जाएगा। मतलब कुछ % की छूट देकर या सीटों को भरने तक छूट देकर, और उसके लिए आश्वासन हमें डॉक्टर उदित राज जी की ओर से मिला है। तो जिस तरीके से कहा है, तो हो सकता है कि जो आपने अभी ज्ञापन दिए हैं या जिनसे आपकी मुलाकात हुई वो अधिकारियों से हुई और अभी तक वो आपका जो मुद्दा है वो CM तक पहुंचा ही ना हो, ऐसा भी हो सकता है? इस बारे में हमारी काफ़ी बार अधिकारियों के साथ में मीटिंग हो चुकी है, लेकिन राजस्थान सरकार में जब भी राजस्थान में कांग्रेस सरकार होती है अधिकारियों का राज है। बिल्कुल जो नेताओं की जो बातें होती है और अधिकारियों का मामला होता है, बिल्कुल दोनों अलग अलग खेमे बटे हुए हैं। अधिकारियों द्वारा बार बार में एक शोषण करने की प्रक्रिया लगातार जारी है। जितने भी आरक्षित वर्ग है, आरक्षित वर्गों को हमेशा से जो अधिकारी है उनके द्वारा दबाया और शोषित किया जा रहा है। और सरकार के बारे में कहा जाता है कि वो SC ST माइनॉरिटी या जो निम्न वर्ग है उनके साथ में होती है और जननायक कहा जाता है, तो क्या इसलिए जननायक कहा जाता है? बिल्कुल, हमेशा से राजस्थान कांग्रेस सरकार के लिए मैं यही कहूँगा, कांग्रेस का ST SC OBC माइनॉरिटी इनको अपना वोट बैंक समझ रखा है कि हाँ ये तो वोट हमारे है, और इनके साथ में शोषण करो, अत्याचार करो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये हमें फिर से वोट देंगे। राजस्थान कांग्रेस सरकार की हमेशा से ये मानसिकता रही है। लेकिन अब हमारा इस बारे में मूड अलग हो गया, क्योंकि हम जब जहाँ भी जाते हैं SC ST OBC के पता नहीं किस तरह से ये अपनाते हैं, सामान्य प्रक्रिया से अपना के किसी तरह से हमें भोले बड़े बना के हमें बुलावा सपला के, और सब बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है और कोई भी अधिकारी इस बात को सुनने को तैयार नहीं। हमने 50 बार मीटिंगें कर ली, वहाँ से ये होता है हाँ हम CM तक बात पहुँचाते हैं, लेकिन हमारी बात पहुँचाई नहीं गई। आप विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से आते हैं, MLA आपके हैं, तो MLA के माध्यम से आपने अपनी बात नहीं रखी, और अगर ऐसी बात है तो सभी अभी MLA सब विधानसभा क्षेत्रों में घूम रहे हैं कि उनको भी चुनाव लड़ना है, विधानसभा चुनाव नजदीक है। पर पूरे राजस्थान की बात कौन लेके बैठेगा? वो कहते हैं हमारे एरिया की बात करो, सारे विधायक ही बात बोलते हैं। तो आप अपने एरिया की बात करो, वहाँ से भी अगर 10 कैंडिडेट होते हैं तो 10 का होगा तो सबका होगा। इसको लेकर हमने कम से कम 200 विधायकों में से पक्ष विपक्ष के 150 विधायकों से लिखवा चुके हैं। 150 विधायकों से जो ज्ञापन होता है उन तक पहुंचाकर और सरकार तक बात पहुंचाई है, किंतु बात होती है कि उनका आगे क्या रेस्पॉन्स रहता है, आगे वो बातें वहीं पर दबा दी जाती हैं। जब MLA को अपने हित की बात मुख्यमंत्री जी या सरकार से करवानी होती है तो उनके काम हो जाते हैं, परंतु आप जो करो लिखवाने की, तो एक होड़ मची हुई है, सब लोग वाहवाही लेना चाहता है, जो भी MLA हैं कोई सी भी पार्टी के होते हैं, करना कोई नहीं चाहता। ऐसा है कि अगर धरने पर आपके साथ बैठ जाए तो क्या नहीं सरकार मानेगी? उनके काम कैसे हो जाते हैं? बिल्कुल आपने सत्य कहा। बार में हमारा पहले जब प्रयास था विधायक आवास गांधीनगर पर लगातार धरना चला था, तो बार में हमें विधायक महोदय, मंत्री महोदय द्वारा ये बोल के टाल दिया जाता कि CM साहब द्वारा हमें टाइम ही नहीं दिया जा रहा है, भर्ती को लेकर टाइम ही नहीं दिया जा रहा है। जबकि वही विधायक हमें देखने को मिलता है कि CM साहब के साथ घूम रहे हैं। जब साथ घूम रहे हैं तो उनको क्या मीटिंग के लिए टाइम ही नहीं दिया हमारे लिए कभी भी? तो हमारे साथ में ये बार में ये प्रोसेस होती रही है कि हमें टाइम नहीं दिया जा रहा है, विधायकों द्वारा हमेशा ये बोल के टाल दिया जाता है। जिस तरीके से कहा कि विधायकों के द्वारा बोल के उनको टाल दिया जाता है, आप भी कुछ कहेंगे सर? हाँ सर, सभी विधायकों को हमने ज्ञापन दिया गया है, वो सभी को बोला गया है, और जबकि विधानसभा के अंदर इसकी आवाज़ उठी है। आज 1 साल पहले आवाज़ भी उठी है, घोगरा जी सर ने इसकी आवाज़ उठाई थी कि ये जब शिथिलता दी, बच्चों की सीटें खाली है, 50% सीटें खाली है, तो इसके शिथिलता क्यों नहीं दी जा सकती?
वो सीएम साहब ने जन सुनवाई हमने दे दिया, लेकिन कोई सुनवाई, जब ये सीएम साहब आरती डोगरा जो बाकायदा बोली है कि इनका काम करो, बच्चों का काम करो, लेकिन उसके बावजूद अधिकारी अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। मनमर्जी के अलावा कुछ हमने उनके साथ शेयर में बात की, लेकिन वो साहब मना कर दिए अभी गवर्नमेंट का कोई मूड नहीं है, कि हमारे लिए गवर्नमेंट का मूड नहीं, कि हमारे SC ST OBC को क्या हमारा ओनली वोट बैंक मानती है, इसके अलावा कुछ नहीं मानती है। जब सरकार उनके, जबकि बिहार में UP के अंदर और दिल्ली के अंदर यही भर्तियाँ हो रही है, उसमें शिथिलता दी जा रही है, 32% क्रेडिट 30% क्रेडिट है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। ओनली यहाँ पे SC ST OBC का शोषण किया जा रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, और हमारे को एक वोट बैंक समझा जा रहा है। सर अभी बिहार में वैकेंसी निकली है कंप्यूटर टीचर की, उसमें ये नियम है कि जनरल का तो है 35%, SC ST OBC का है 30%, और वो ऐसे कह रहे हैं कि अगर सीटें मतलब 75% से अगर कम रही, 75% से कम रही तो हम इसको और भी कम कर सकते हैं। तो हमारे अभी राजस्थान में है 40 और 35 का, तो जब बिहार कर सकता है तो फिर राजस्थान क्यों नहीं कर सकता। वैसे राजस्थान हर चीज़ में अव्वल है, अत्याचार में, बलात्कार में, तो इस चीज़ में भी अव्वल होना चाहिए, रोजगार में भी। धन्यवाद। तो जिस तरीके की सरकार अगर चाहे तो जो अनुदेशक रह गए हैं, कंप्यूटर अनुदेशक, उनको नौकरी दे सकते हैं, और सरकार का अगर इच्छा है और आगे अगर इस तरीके से सरकार आने वाले चुनाव में युवाओं का और लोगों का अगर फायदा लेना चाहती है तो लोगों को रोजगार देना पड़ेगा, उनकी जो मांगे हैं उनको मानना पड़ेगा, जिससे कि अधिक से अधिक बेरोजगारों को रोजगार मिल सके और लोग अपने कार्य में लग सके। आप देखते रहिए।